हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल या फिर पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अगर बच्चों इस टेंस की हम पहचान की बात करें, पहचान क्या है इस टेंस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे हिंदी में? पहली बात यह है कि जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पहले भी आपने 3 प्रकार के कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखिएगा, पहचान तो यही है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा शब्द तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट है तो है आ जाएगा। तो पहचान बनिए हिंदी में रहा है, रहे हैं या फिर रही है या रहा हूं आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में। पहली पहचान तो यही है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन बच्चों, जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसकी दूसरी बड़ी पहचान है कि इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। कार्य के जारी रहने का समय ये भी दिया जाता है। तो दो पहचान होगी, पहली पहचान तो बाद में रहा है, रहे हैं, दूसरी पहचान कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। इस टेंस में ऐसा लगता है कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था, शायद अभी भी चल रहा है और शायद कुछ देर के बाद पूरा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज सुबह से बारिश हो रही है, देखो पहले शुरू हुई थी, अभी भी पड़ रही है और शायद कुछ देर तक पड़ती रहेगी। याद रखिएगा, कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। और बच्चों याद रखना, सबसे बड़ी पहचान, समय के बाद इसमें से शब्द, से हिंदी में जरूर दिया जाएगा। जैसे वह सुबह से, वह कल रात से, वह 3 दिन से, तो से शब्द भी इसमें दिया जाएगा। ये तो होगी इसकी पहचान। अभी मैं सेंटेंस लिखता हूं, वह 3 दिन से, वह 3 दिन से गीत गा रही है। अब देखो, वह 3 दिन से गीत गा रही है, बाद में रही है, ये तो आ गया, लेकिन इसमें समय भी है। कब से गा रही है? 3 दिन से शब्द भी दे दिया। तो ये इसकी क्या है? सबसे बड़ी पहचान है। अब बच्चों इसके हम रूल की बात कर लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए सेंटेंस दिया, वह 3 दिन से गीत गा रही है, तो याद रखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है आपके पास और हमें इसको इंग्लिश में चेंज करना है, तो याद रखिए सबसे पहले लगाओ अपना सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें वह है, इसके तुरंत बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब। और बच्चों हेल्पिंग वर्ब में भी या तो लगाओ हैज बीन और या लगा दो हैव बीन, दोनों में से एक। अब आप क्या बोलोगे, सर हैज बीन का यूज कब करना है? याद रखिए इसका यूज करिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अगर ये सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सिंगुलर है, तब तो लगाओ हैज बीन, और अगर ये प्लूरल है तो लगाओ हैव बीन। इसका यूज करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखो बच्चों, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, कोई सिंगुलर हो कोई और, इनके साथ क्या करेंगे आप? हैज बीन। और आप हैव का यूज कब करोगे? जब यहां सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या फिर ये और कोई प्लूरल हो तो उनके साथ हैव बीन। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन में से एक लगा दिया। अब क्या करोगे आप? मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगा के इसमें आईएनजी लगाओ। बच्चों जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें आईएनजी जरूर लगना है। इसके बाद आप क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारे जितने भी सेंटेंस आज तक हमने पढ़े हैं वो यहाँ खत्म हो जाते थे, पर ये टेंस नहीं होगा यहाँ पे खत्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब क्या करोगे? अब आप यहां इस से शब्द की इंग्लिश लगाओ, से की, या तो सिंस या फॉर, दोनों में से एक, सिंस या फिर फॉर में से एक। अभी मैं बताऊंगा आपको सिंस कहां लगाओगे, फॉर कहां। बच्चों याद रखना, सिंस का फॉर करना है आपको निश्चित समय के लिए। अगर दिया है निश्चित समय, अभी लिखूंगा निश्चित, अनिश्चित क्या होते हैं? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद आप लगा देंगे अपना टाइम,
जो भी समय दिया है। देखो वह 3 दिन से गीत गा रही है, पहले वह की इंग्लिश लगा दो। क्या लगा दोगे? अभी मैं आपको, आप ये पहले फार्मूला लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म में से एक, और फिर हमारा टाइम। तो देखो अब मैं इसको बनाता हूं सेंटेंस को, ध्यान से सुनना है। आपने पहले लिखा है वह, शी, क्या लगाएंगे शी के साथ? हैज बीन, हैव बीन में से हैज बीन, हैज बीन क्योंकि सिंगुलर है, हैज बीन। अब क्या करोगे? मेन वर्ब गाना, सिंग फर्स्ट फॉर्म रखिएगा, आईएनजी और लगाइए, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गई गीत की। अब चलो सिंस फॉर्म में से लगाना है बच्चों। 3 दिन से है, 3 दिन से, और 3 दिन है अनिश्चित समय, तो क्या लगा दोगे? फॉर। अभी मैं इसके लिए भी आपको पूरी टेबल बनाऊंगा कि किन के साथ आप सिंस लगाओगे, किसके साथ? फॉर। हमने लगाया फॉर। अब लगाओ 3 दिन, ये तो से सब की हो गई फॉर। अब 3 दिन, 3 की 3 और दिन की डेज, 3 days। देन शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 days। बच्चों अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो हमारे एक बात रह गई केवल इससे शब्द के लिए, सिंस फॉर। अभी बताता हूं उसके लिए भी, लेकिन पहले समझो। वह 3 दिन से गीत नहीं गा रही है, अगर नहीं होता तो क्या करते? हैज के बाद यहां पर नॉट लगा देते। शी हैज नॉट बीन, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, अब बताता हूं आपको कि कहां आप सिंस लगाओगे, कहां आप फॉर लगाओगे। अभी आपको तो क्या होता है हमारा निश्चित अनिश्चित समय। अभी मैं बात कर रहा था कि सर जो हमारा सिंस है इसका यूज कब करेंगे, फॉर का कब करेंगे। देखो बच्चों, सिंस का यूज करना आपको निश्चित समय के साथ, ऐसा समय जो बदले ना बार बार। अनिश्चित समय बदलता रहता है, तो ये निश्चित समय होता है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख रहा है, लग रहा है कि वह सुबह से गीत गा रहा है, शाम से हो, दोपहर से हो, कल रात से हो, अगर कहीं दिया है, या सेंटेंस में लिखा 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से बजे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर दिन का नाम हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या किसी भी महीने का नाम हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर किसी पर्टिकुलर सन का नाम हो जैसे 2005, 1995, 2006, ये निश्चित समय में आते हैं। या इसके अलावा सेंटेंस में दे रखे है कि लास्ट मंथ से, लास्ट वीक से, लास्ट ईयर से, तो ये क्या है हमारे पास बदलते नहीं है, ये फिक्स रहते हैं, तो इनको कहते हैं निश्चित समय। और बच्चों अगर किसी सेंटेंस में कहीं ये दिए हैं तो आप इनके साथ उस से शब्द की इंग्लिश जो मैंने से बताया है इसकी इंग्लिश क्या लगा दोगे? सिंस। लेकिन अगर वही से शब्द की इंग्लिश लगानी पड़े और फॉर लगानी पड़े तो फॉर का यूज करना है आपको अनिश्चित समय में। अनिश्चित समय क्या होते हैं? देखो अगर किसी सेंटेंस में दिया है कुछ समय से, अब ये तो नहीं पता कौन सा कुछ समय, थोड़ी देर के बाद तो वो बदल भी जाएगा, तो यह कुछ समय से सेंटेंस में दिया है, या फिर घंटों की संख्या होनी चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे संख्या है घंटों की, या फिर मिनट की संख्या हो 10 मिनट, 15 मिनट, सेकंड की संख्या हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, या फिर दिनों की संख्या हो, महीनों की संख्या हो, साल की संख्या हो, सप्ताह की संख्या होनी चाहिए। याद रखना ये बदल जाते हैं, कुछ समय के बाद बदल जाएंगे, तो इनके साथ आप क्या यूज करोगे? आप फॉर। ये आते हैं हमारे पास अनिश्चित समय। अब देखो अगर बनानी पड़े हिंदी की इंग्लिश, सिंस यूज के प्रयोग में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको करेक्ट वर्ब भरने के लिए देता है तो बच्चों याद रखना वो करेक्ट वर्ब आपको देगा, लेकिन कैसे करोगे? इनका यूज तो पहले से देके रखेगा, केवल वर्ब भरवाएगा आपके। कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको, इनका यूज करना है मेरे साथ साथ। आपको एक सेंटेंस देता हूं हिंदी में और बनाना है सभी को। इधर देखिए, ये मत सोचा करो कि सारी चीजें टीचर ही करेगा, आपको भी करना है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम 3 दिन से, राम 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, राम 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है। पहले लाओ सब्जेक्ट राम। अब देखो आपको लगानी अपनी हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन में से एक, राम सिंगुलर है, हैज बीन हो गया। अब लाओ मेन वर्ब याद करना, लर्न, LEARN, ING और लगा दो,
लर्निंग, क्योंकि अभी बताया था एनजी लगना लर्निंग। अपना पाठ, राम के साथ अपने की इंग्लिश हिज, और लेसन। यहां तक तो हो गया, हमारी बात खत्म। लेकिन अब रह गई से शब्द इंग्लिश। क्या लगाओगे भाई? सिंस 4 में से देखो 3 दिन है, दिनों की संख्या अभी बताया, दिनों की संख्या के लिए क्या लगाओगे? 4, तो आपने लगा दिया है 4। और 3 दिन 3 डेज लिखा आपने 3 और डेज। ओके, तो बच्चों आपने हैज बीन, हैव बीन के साथ अपने क्या लगाना है? आईएनजी। अब यही करेक्ट वर्ब के लिए है, आपको यहां डैश करके देगा, केवल करेक्ट वर्ब भरनी है। चलो भरो एक सेंटेंस में। आई, यहां पे डैश करके दिया मैंने आपको, और मैंने यहां पे लिखा है डू, और यहां पे लिखा है माई होमवर्क, माई होमवर्क, और यहां पे लिखा है फॉर 3 इयर्स। चलिए मैंने कुछ भी लिख दिया है, फॉर 3 इयर्स। सोचो बच्चों, आपने कहा सिंस 4 के साथ टाइम दिया हुआ है, तो सीधी बात है आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। जब सिंस 4 के साथ टाइम होता है, क्या भरूं? आई को सिंगुलर में गिनोगे या प्लूरल में गिनोगे? बिल्कुल प्लूरल में। क्या लगाओगे? हैज बीन, हैव बीन में से हैव बीन, हैव बीन, और इस डू में लगा दो आईएनजी। तो आपको जब भी इस टेंस की करेक्ट वर्ब भरनी है, सिंस 4 को देख लेना, टाइम दिया है क्या, और हैज बीन, हैव बीन में से एक लगा देना। ओके, ढेर सारी प्रैक्टिस ऐसे सेंटेंस की आपको करनी है। जो प्रॉब्लम्स रहती है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स